किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हलदर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज का वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जो धान यानी चावल और राइस की जो खेती करते हैं उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है और उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे, जो धान की फसल के लिए सबसे मुख्य कीट और अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके प्रकोप से खेत में खाली होते जा रहे हैं, समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा। और जिसे गांव में लोग जो बूरा फुदका, तेला या फिर उसे ब्राउन प्लांट होपर भी कहते हैं, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि उसका लक्षण क्या है, शुरुआती अवस्था में उसका कैसे अपन नियंत्रण करें और ज़्यादा प्रकोप होने पर हम उसमें क्या उपाय अपना सकते हैं। साथियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और सबसे पहले हमारे वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंचे और आपको जानकारी समय पर मिलती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं कि जो ब्राउन प्लांट होपर है या जो बुरा फुदका है, इसके जो पहचान आप कैसे करेंगे और शुरुआती अवस्था में ही आप इस पर नियंत्रण करेंगे तो और नुकसान होने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, इसका जो प्रकोप होता है वो होता है जो 60 से 90 दिन की जो अपनी धान की फसल की जो अवस्था रहती है उसमें इस पर ज़्यादा अटैक होने की संभावनाएं रहती है। और ये अटैक जब करता है जब वातावरण में ज़्यादा नमी हो, टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, तब ये इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। वो ज़्यादातर जो छायादार स्थान होते हैं, जैसे कहीं मेड़ के पास में पेड़ पौधे हैं तो उनकी छाया के वाले स्थानों पर, क्योंकि जो इसके कीट रहते हैं वो उसका जो अंडे हैचिंग और जो शिशु निकलने के जो अनुकूल परिस्थिति वो है कि तापमान अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वो अच्छे हैचिंग होती है और जो तना है उसका वो रस चूसकर उसको पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। अब इसकी जो निम्फ प्रौढ़ ये शिशु होते हैं वो जो तना रहता है उसके निचले हिस्से में उसको रस चूसकर जो पौधे को कमज़ोर कर देते हैं और रस चूसने की वजह से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूखने लग जाती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, तो पौधा गिर भी सकता है। और जो इसके लक्षण आप देखेंगे शुरुआती अवस्थाओं में तो खेत में गोल गोल पैचेस में आपको जैसे कहीं कहीं जो गोल गोल पैचेस दिखेंगे आपको, और बाद में ये पूरी ज़्यादा प्रकोप होने पर पूरे खेत में फैल जाता है और इसमें 70 से 80% नुकसान होने की संभावना रहती है और कभी कभी तो पूरे खेत फसल खराब हो जाती है। साथियों, दूसरा ये है कि अगर आपके खेत के आसपास ज़्यादा घास फूस है या खरपतवार है तो वहाँ भी इस कीट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा ये जो कीट है इसका प्रकोप दानों में या बालियों में दानावर्तस में भी इसके प्रकोप देखने को मिलते हैं। तो साथियों, सावधान रहें और शुरुआती अवस्था में ही अगर इसका अटैक दिखे, लक्षण दिखे, तो आप जो उपाय है नियंत्रण के उपाय वो अपनाएं। तो हम चर्चा करेंगे इसमें कि आप अगर शुरुआती अवस्था में कम इसके जो अटैक हैं तो आप कौन सी कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही प्रकोप हो चुका है तो कौन सी कीटनाशी इसमें आप काम में लेंगे। तो साथियों, जैसे अगर आपके शुरुआती लक्षणों में कम दिख रहा है तो आप इसमें जो डीनिटोपुरॉन 20% एसजी का आता है, इसका 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो पाइमेट्राजिन आता है वो 120 ग्राम जो प्रति एकड़ है उसका अपन इसमें खेत में छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, अगर आपके ज़्यादा ही प्रकोप हो चुका है खेत में तो आप जो थोड़े टेक्निकल है, कॉस्टली आते हैं, लेकिन आप इसका छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण होने की संभावनाएं रहती है। तो ज़्यादा आक्रमण होने पर आप इसमें ट्राइफ्लूमेजोपाइरिन जो 10% एसजी का आता है, इसका 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। या फिर एक इसमें एको टेक्निकल आता है बेंज पायरिमोक्सन जो 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, छिड़काव अपन को ऐसा करना है कि जो पानी है ऊपर से होकर तने के माध्यम तक पौधे के नीचे तक पहुंच जाए, तभी आप इसका जो ब्राउन प्लांट होपर है उसको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे।